माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल के बारे में। सबने इसका नाम सुना होगा कभी न कभी, चाहे आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हों या ना हों। आपने पहले ही कुछ क्लासेस में 6, 7, 8 में भी आपको सेल पढ़ाया जाता है। आज हम लोग सेल के बारे में कुछ डिटेल स्टडी करेंगे और इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द सेल। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे हम लोग सेल के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वर्ड कम्स फ्रॉम सेलुला एंड सेला। सेलुला मीन्स कंपार्टमेंट, एक डब्बा जिसको कह सकते हैं, एंड सेला मीन्स स्मॉल रूम। तो फर्स्टली जब सेल को डिस्कवर्ड किया गया तो उसे इन्हीं नामों से बुलाया गया, कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम्स, जो कि हर तरफ से एक वॉल के थ्रू क्या होता है, घिरा होता है। उसके बाद अगर हम लोग सेल की डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो यूनिट ऑफ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसको कहा गया यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, बिकॉज कोई भी लिविंग, दुनिया में कोई भी लिविंग हो, उसका जो फॉर्मेशन है वो सेल के थ्रू हुआ है। एज वी ऑल नो, सेल एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, organ form organ system and organ system organized in a complex living. So इसलिए इसको कहा गया यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एक टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मार्क दैट वर्ड, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसको क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर जो कि लिविंग बॉडी में होता है, दे आर मेड बाय द सेल्स। सो ड्यू टू वाई दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल बिकॉज सेल थ्योरी में ये कहा गया था, जिसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, कि कोई भी फंक्शन जो होता है हमारे बॉडी में परफॉर्म होने वाला, वो इनसाइड द सेल होता है, सेल के अंदर कंप्लीट होता है। सो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बिकॉज सेल से ही हमारे बॉडी के सभी स्ट्रक्चर्स बने होते हैं और बॉडी में सभी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वायरस इज नॉट अ सेल। तो इसको आप इस ग्रुप से निकाल देंगे, अ वायरस इज नॉट अ सेल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वायरस जो होता है उसके अंदर कोई भी सेलुलर एक्टिविटी नहीं होती। इट इज़ ओनली अ लिविंग पार्टिकल या फिर नॉन लिविंग पार्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वायरस इज connecting link between living and नॉन लिविंग। तो ये जब भी लिविंग या नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, इसके अंदर ऐसे कोई भी कंपोनेंट नहीं होते जो एज अ सेल इसको मेज़र किया जाए। इसलिए इसको हम लोग सेल नहीं कहते हैं, क्योंकि इसके पास इसका साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसके पास ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन नहीं होती। इट ओनली कंटेन डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मैटर एंड प्रोटीन। तो ये दो कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, इसलिए इसको एक सेल के अंदर मेज़र नहीं किया जाएगा, एक सेल की तरह मेज़र नहीं किया जाएगा। नाउ अ सिंगल ह्यूमन बॉडी कंटेन अप्रॉक्स A human body contain approx 4.10 to the power 13 cells।
या फिर ये जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 40 ट्रिलियन सेल्स। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी जो है इतने सेल्स कंटेन करती है अप्रॉक्स, जो वैल्यू बताई गई है आपको। और ह्यूमन ब्रेन जो होता है, अकेले ब्रेन कंटेन अप्रॉक्स 80 बिलियन सेल्स। तो आइए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल की, कि हिस्ट्री क्या है इसकी। हिस्ट्री ऑफ द सेल। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1665 से, जिसमें आपको पता होगा सबको, रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, और उसके बाद 1839 स्लाइडेन एंड स्वान, gives the cell theory। सेल थियरी स्लाइडेन स्वान एंड एक साइंटिस्ट का नाम और आता है रोडोल्फ विर्चाउ, जिन्होंने मिल करके, एंड विर्चाउ, इन्होंने बताया था सेल डिवीज़न के बारे में अप्रॉक्स उसी समय 1840 के करीब में। इनका ये कहना था कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद टाइम आया 1931, जिसमें रस्का एंड नॉल, इन्होंने सबसे पहला TEM बनाया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद बनाया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और सबसे पहले जो है 1953 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद DNA को देखा गया। DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा गया, जिसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे वॉटसन एंड क्रिक। तो ये हमारी बात होगी सेल थ्योरी की। उसके बाद 1981 साइंटिस्ट मार्गुलिस ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी, सेल एवोल्यूशन थ्योरी दी इन्होंने, और बताया कि किस तरह से सेल्स जो हैं इवोल्यूट हुए हैं या डेवलप हुए हैं। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स रहे सेल के बारे में। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। हम लोग बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स, शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शेप की। तो शेप या फिर साइज, ये जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो शेप एंड साइज ऑलवेज वेरिएबल इन सेल टू सेल, लिविंग टू लिविंग। मोस्ट कॉमन शेप जो है देखा जाता है इस ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, हेक्सागोनल शेप, पेंटागोनल शेप, क्यूब शेप। इस तरह से आपको अलग अलग शेप मिलते हैं, एंड इस तरह से आपको अलग अलग शेप मिलते हैं, जिसके अंदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हर तरह के सेल्स में। फाइनली आप इतना कह सकते हो कि शेप आर ऑलवेज वेरिएबल इन सेल टू सेल एंड लिविंग टू लिविंग, क्योंकि हमारे बॉडी में भी ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, जैसे हम लोग अगर अपने न्यूरॉन्स को देखें तो दे आर लाइक अ ट्री, लाइक अ प्लांट।
इस तरह से हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। और आप यदि आप उसको बैक्टीरियल सेल को देखेंगे तो बैक्टीरियल सेल जो होता है वो स्फेरिकल भी होता है, दंड के जैसे भी होता है, इस तरह से कोकस साइज शेप में, स्फेरिकल शेप में, एस शेप में, स्पाइरुलिना शेप में, इस तरह से अलग अलग शेप्स होते हैं। मीन्स शेप्स आर जनरली वेरिएबल इन सेल टू सेल। अब बात कर लेते हैं सेल के साइज़ की। तो साइज आर आल्सो वेरिएबल, ये भी वेरी करता है। स्मॉलेस्ट सेल वेरी करती है बिटवीन 0.5 टू 2.0 माइक्रॉन मीटर, जिसको कहा गया PPLO। इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ या स्मॉलेस्ट सेल। मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरस को सेल में नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसके पास सेलुलर कंपोनेंट नहीं होते हैं, इस वजह से। नहीं तो अगर वायरस को लिया जाता तो सबसे छोटा जो सेल होता वो वायरस होता, लेकिन वायरस को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। वी इंक्लूड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। और हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, जिसको एग को कहा गया ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल कहा गया इसको, 20 इंचेस इसकी जो साइज़ है वो बताई गई। और बाकी जो सेल्स होती हैं इन दोनों के बीच में वैरी करती है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के लिए स्मॉल सेल होती है स्पर्म, और लार्ज सेल होती है एग या फिर ओवा ऑफ फीमेल। सॉरी, नॉट ओवा, इट इज़ न्यूरॉन सेल। और स्मॉल सेल ह्यूमन के लिए होती है स्पर्म, और न्यूरॉन जो होती है वो लार्जर सेल होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। तो सबको अप्रॉक्स पता होगा 2 टाइप की सेल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। पहला सेल आपका होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड दूसरा आपका होता है यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये 2 तरह के सेल्स हैं डेवलपमेंट के बेस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, एंड प्लांट के सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, एनिमल के सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेल थ्योरी को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी दिया गया था स्लाइडेन एंड स्वान के थ्रू। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था 1839 के करीब में, इनके थ्रू दिया गया था। कुछ पॉइंट्स सेल के बारे में कही गई थी। थ्योरी जो होती है वो ऐसी चीज़ें जो कभी बदलती नहीं है, सिद्धांत जिनको हम कह सकते हैं, सिद्धांत बदलते नहीं है, रूल्स बदले जा सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड रूल। रूल बदले जा सकते हैं लेकिन सिद्धांत बदलते नहीं है। तो इनका पहला जो पॉइंट था वो ये था दैट every livings made by cells। सेल्स के नंबर के बेस पर लिविंग्स 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। दूसरा पॉइंट इनका था फंक्शंस ऑफ बॉडी, या फिर आप इनको फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। परफॉर्म्ड इन अ सेल। कोई भी जो फंक्शन होता है वो सेल के इनसाइड परफॉर्म होता है। थर्ड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको विर्चाउ ने दिया था और इम्प्रूव करके इसको, कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स परफॉर्म डिवीजन एंड फॉर्म न्यू सेल्स। तो जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। सो दिस इज द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सेल, अबाउट द सेल। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे, प्लांट एंड एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस।